हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का 8 वीडियो है और लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 7 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का 8 वीडियो है और लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है, और फिर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट को। डिफाइन द मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में डिफाइन करके देखेंगे मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन के बारे में क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडी वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी बताया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। यानी जो चीज़ आपको क्लास 11 में पढ़ना था वही चीज़ क्लास 12 में भी रिपीट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है व्हाट इज प्रोफेशन। उसके बाद डिफाइन द मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या है, पेशा क्या है, प्रबंध को पेशा के रूप में परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो है इंग्लिश तो हिंदी दोनों ही भाषाओं में यहाँ लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पेशा से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है। पेशा क्या है, पेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, जिसे करने से मुझे पैसा मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन having some special knowledge and a skill which is used impartially to serve various section of society, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या है, जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। यानी प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज और स्किल प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही इसे कर सकता है। और कैसे करता है, समाज के विभिन्न वर्गों की यानी वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। यानी कहने का मतलब, इसका जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो एक डॉक्टर, एक एडवोकेट, एक टीचर, एक खिलाड़ी, एक सिंगर, एक डांसर। ठीक है, यानी इसमें ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसका काम जो है बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट भी होता है। जैसे डॉक्टर का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, टीचर का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है
अगर आपको एडवोकेट बनना है तो उसके लिए स्पेशल कोर्स आपको करना पड़ेगा, यानी कोर्स करना पड़ेगा, विशेष ज्ञान एवं कुशलता, मतलब उस फील्ड में आपको स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए पेशा क्या है यानी प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज प्रोफेशन, तो आराम से जो है आप अब इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से देख सकते हैं, और अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हिंदी से देख सकते हैं। ठीक है, पेशा क्या है, पेशा सभी पर है, उस आर्थिक क्रिया से है, यानी प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। यानी पेशा से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, पेशा से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अगर बात करें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, क्या है, डिफाइन द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, यानी प्रबंध को पेशा के रूप में परिभाषित कीजिए। तो प्रबंध को यानी मैनेजमेंट को पेशा के रूप में परिभाषित करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेशा यानी प्रोफेशन की जो विशेषताएं हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, उसे मैनेजमेंट पर लागू करके देखना पड़ेगा कि लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लागू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को प्रोफेशन मानेंगे, और अगर नहीं होगा तो प्रोफेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन यानी पेशा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन यानी पेशा की विशेषताएं, तो नंबर 1 क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। यानी क्या बोल रहा है कि प्रोफेशन को करने के लिए यानी पेशा को करने के लिए भली भांति ज्ञान समूह यानी किसी विषय से रिलेटेड आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा कि देखे थे विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा यानी कुशलता को प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेशा में यानी प्रोफेशन में एक स्पेशल नॉलेज को लेना पड़ता है, स्किल को डेवलप करना पड़ता है, और मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। यानी अगर आप मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं तो उस फील्ड में जो है आपको अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर आप मैनेजमेंट का काम जो है ठीक ठाक से अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपको नुकसान ही नुकसान होगी। ठीक है, तो इस विशेषता के अनुसार यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसे हम प्रोफेशन मान सकते हैं, प्रोफेशन मान सकते हैं। चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, देखते हैं क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी अशोधित प्रवेश। कहने का मतलब है प्रवेश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अशोधित प्रवेश, यानी प्रवेश के लिए एंट्री के लिए अगर आपको डॉक्टर में एंट्री लेना है तो उसके लिए आपके पास विशेष नॉलेज होना चाहिए, प्लस बहुत सारा एग्जामिनेशन जो है आपको पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है नौकरी मिलती है और आप जो है उस पोस्ट के लिए क्या कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं, यानी लीगल रूप से आप उस पोस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट अगर आप चाहें तो अपना बिजनेस का कर सकते हैं, अपना खुद का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत पड़ती है। यानी उसके लिए जो है विशेष कोर्स करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप चाहें तो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर आपके पास अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट करने के लिए कोई विशेष जगह नहीं होता है, कोई विशेष समय नहीं होता है, हर समय हर जगह, ठीक है, मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है।
लेकिन अगर बात करें बिजनेस का, तो बिजनेस में जो है स्पेशल जगह है मैनेजमेंट का, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अशोधित प्रवेश इसमें नहीं है, ठीक है। एंट्री करने के लिए कोई इसमें बाध्यता नहीं है। आप अपना बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, कहीं भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं क्या है। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी पेशेवर संघ। पेशेवर संघ कहने का मतलब जो है, आप अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं यानी एमबीबीएस का पढ़ाई करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जो है कहां से बन करके आता है। आप अगर मेडिकल लाइन में जाते हैं और एमबीबीएस का पढ़ाई करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बन करके आता है। आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं, एडवोकेट का पढ़ाई करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बन करके आता है। आप अगर सीए बनना चाहते हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जो है ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से बन करके आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से पेशेवर संघ है, मतलब सभी प्रकार का प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल संघ है, जहां से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कोर्स पूरा करने के बाद। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट आप चाहें तो कहीं से छोटा मोटा कोर्स करके या बड़ा सा कोर्स करके या बिना कोर्स किए भी कर सकते हैं। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता कहने का मतलब जो है कुछ रूल्स है जिसका पालन जो है आपको करना पड़ेगा, यानी रूल्स को फॉलो करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एक एडवोकेट है तो उसके लिए रूल्स बनाया गया है, एक डॉक्टर है तो उसके लिए रूल्स बनाया गया है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन आप गैर कानूनी यानी अनलीगल कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट अपना बिजनेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बिजनेस में अगर आप गलत रूल से मैनेजमेंट करते हैं तो नुकसान आपका होगा, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं। इसीलिए हर बिजनेसमैन चाहता है कि हम जो है मैनेजमेंट का काम या हमारे अंडर जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट का काम बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से कर पाए। लेकिन उसके लिए यानी मैनेजमेंट के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट यानी यहाँ पर बोल सकते हैं यानी आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है क्या एक प्रोफेशन नहीं है, यानी मैनेजमेंट को प्रोफेशन हम नहीं मान सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। सेवा उद्देश्य तो हर काम में होती है, चाहे वो आप एक डॉक्टर को ले लें, एक एडवोकेट को ले लें, एक टीचर को ले लें, ठीक है। एक मैनेजर भी सेवा उद्देश्य से ही काम करता है। यानी मैनेजमेंट भी जो होती है बिजनेस में, मैनेजमेंट बिजनेस के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सेवा भाव से काम करना पड़ता है। यानी मैनेजमेंट जो है कौन करता है, मैनेजर। और मैनेजर जो मैनेजमेंट का काम करता है तो पैसा तो उसे मिलती है, यानी पेमेंट मिलती है, वेतन मिलती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में जो काम करने का भाव होता है वो सेवा भाव होना चाहिए, ठीक है। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है। यानी पूरा अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें, पूरा कंक्लूजन निकालें, तो क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन 100% प्रोफेशन नहीं है। साइंस में हम लोग देखे थे कि मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन 100% साइंस नहीं है। लेकिन आर्ट में देखे थे कि मैनेजमेंट आर्ट है, 100% मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं। लेकिन साइंस और प्रोफेशन की बात करें तो मैनेजमेंट को ना ही हम लोग 100% साइंस बोल सकते हैं और ना ही 100% प्रोफेशन बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज प्रोफेशन और डिफाइनिंग द मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ठीक है दोस्तों।
और अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा एक YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी जो है हमारे इस चैनल से जुड़कर इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले सर्विस को लेकर पूरा भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो है चैनल इंट्रोडक्शन नाम की, उस वीडियो को जाकर आप देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।